अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका हमारी आज की वीडियो में खुश आमदीद है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी के बारे में। ये दोनों एआई मॉडल्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन किस काम के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह सोचने और काम करने की कोशिश करती है। जैसे हम इंसान सीखते हैं, वैसे ही मशीन्स को भी डेटा देकर उन्हें सिखाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है, जैसे मोबाइल फोन में, गाड़ियों में और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करने वाली एप्लीकेशंस में भी। दोस्तों, डीप सीक और चैट जीपीटी दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनकी स्पेशलिटीज में कुछ फर्क है। अब हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। दोस्तों, चैट जीपीटी ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। ये एक लैंग्वेज मॉडल प्रोग्राम है जो टेक्स्ट को समझने और जनरेट करने में एक्सपर्ट है। मतलब अगर आप इससे कोई सवाल पूछेंगे तो ये आपका जवाब देगा। अगर आप इससे कोई कहानी लिखने को कहेंगे तो ये कहानी लिख के देगा। चैट जीपीटी ने दुनिया भर में बहुत शोहरत हासिल की है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल तरीके से इंसान की तरह बात कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैट जीपीटी के कुछ फीचर्स की। ये इंसान की तरह बात कर सकता है। ये एसेस, आर्टिकल्स और कहानियां लिख सकता है। ये कोडिंग और मैथ्स के सवालों के जवाब दे सकता है। ये बहुत ही फास्ट काम करता है। लेकिन दोस्तों, चैट जीपीटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है। मतलब ये इमेजेस या वीडियोस नहीं बना सकता और कभी कभी ये गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है क्योंकि ये सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डीप सीक की। डीप सीक क्या है? डीप सीक भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, लेकिन ये चैट जीपीटी से थोड़ा अलग है। डीप सीक को स्पेशली डेटा एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकता है और उनसे यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डीप सीक के कुछ फीचर्स। ये बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। ये बिजनेस, साइंस और रिसर्च में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट बना सकता है। दोस्तों, डीप सीक का इस्तेमाल ज़्यादातर कंपनीज और रिसर्चर्स करते हैं क्योंकि ये उन्हें डेटा से इंपॉर्टेंट पैटर्न और ट्रेंड्स ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डीप सीक या चैट जीपीटी दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, दोनों एआई मॉडल्स हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। दोस्तों, चैट जीपीटी टेक्स्ट बेस्ड है। ये इंसान की तरह बात कर सकता है और टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, डीप सीक डेटा बेस है। ये डेटा को एनालाइज करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दोस्तों, चैट जीपीटी को ज्यादातर लोग पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सवालों के जवाब ढूंढना, एसेस लिखवाना या कोडिंग में मदद लेना। दूसरी तरफ डीप सीक को ज्यादातर बिजनेस और रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये उन्हें डेटा एनालिसिस और प्रेडिक्शंस में मदद करता है। चैट जीपीटी की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है और कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। डीप सीक की लिमिटेशन ये है कि ये जनरल पब्लिक के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि इसका काम ज़्यादातर टेक्निकल है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि डीप सीक और चैट जीपीटी में से कौन ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये दोनों अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको सिर्फ बात करने या टेक्स्ट जनरेट करने की ज़रूरत है तो चैट जीपीटी आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको डेटा एनालाइज करना है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो डीप सीक आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। मतलब ये दोनों अपनी अपनी जगह पर बेहतर हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आने वाले वक्त में हम एआई को और ज़्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट होम्स और भी बहुत कुछ। डीप सीक और चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स इस फ्यूचर को शेप करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एआई इंसान की मदद करने के लिए है, इंसान की जगह लेने के लिए नहीं। हमें हमेशा एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।